श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश और दुनिया में मची हुई है और आज हम लोग भी ब्रिज मोहन योग केंद्र के इस विराट परिसर में दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ श्री कृष्ण को याद करते हुए, भगवान योगेश्वर को ध्यान में करते हुए हम आज की योग की यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए धीरे से बैठ जाएंगे और दोनों पैरों को सीधा करके दंडासन में बैठ जाना है। सबसे पहले पहला सुख निरोगी काया, अर्थात जिस व्यक्ति का शरीर सुखी है, जिस व्यक्ति को कोई रोग व्याधि नहीं है, वह दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है, सबसे धनी व्यक्ति है। तो दंडासन में बैठकर और पीठ को सीधा करते हुए दोनों हथेलियों का सपोर्ट शरीर को देते हुए 3-3 बार हम अभ्यास को करेंगे। सांस को भरते हुए पैर को अपनी तरफ, सांसों को छोड़ते हुए तलवे को आगे की तरफ करेंगे। सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए, यही भगवान श्री कृष्ण जैसे आपने जन्म से लेकर और पूरा जीवन आतताइयों से लड़ते रहे, समाज को दूषित करने वाले, समाज को कलंकित करने वाले लोगों से आप लड़ते रहे, राक्षसों का संहार आपने किया है। इसलिए हमें भी शक्ति दीजिए कि कम से कम हम अपने शरीर के अंदर के राक्षसों का नाश कर सकूं, शरीर के अंदर के रोग व्याधियों को दूर कर सकूं। ऐसी प्रार्थना के साथ पैरों को गोल गोल घुमाइए। गोल गोल घुमाइए। पैरों को गोल गोल घुमाने से, फिर उसको उल्टा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से आप देख रहे हैं कि पूरे जांघ से लेकर के, घुटना से लेकर के, पिंडली से लेकर के, एड़ी से लेकर के तलवा और पूरे पैर के अंगुलियों में धीरे धीरे आकुंचन प्रसारण हो रहा है। ऐसा करने से पैर की नस नाड़ियां एक्टिव हो रही हैं, जागृत हो रही हैं। आपको जीवन में कभी भी घुटना में दर्द, पैरों को फैला करके आपस में अंगूठे को टकराइए। आज पूरा दिन उपवास में रहिए। उपवास करना एक बहुत बड़ी औषधि है, जिसे कहा गया है लंघनम परम औषधम, यानी जितना बार आप उपवास करेंगे उतना आप शरीर को डिटॉक्स करते हैं, बीमारियों से मुक्त करते हैं, शरीर के अंगों को आराम देते हैं। अब क्या करना है, दोनों पैरों को सटा लीजिए और घुटना को खींचना है। ये वाला को, ये जो चक्री है इसको खींचना है, जोर से ढीला कर देना है, खींचना है, ढीला कर देना है। इससे क्या होगा, इसको 10 बार करिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी या किसी भी कारण से आपके घुटना की जो हड्डियां हैं आपस में यदि सटने लगे, लिगामेंट्स अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगे, घुटना में कटकट की आवाज, घुटना में सूजन, चलने फिरने, उठने बैठने में घुटना में दर्द या परेशानी महसूस होने लगे, तो आप इस अभ्यास को एक बार में 50-50 बार, 100-100 बार धीरे धीरे कर सकते हैं। प्रार्थना जरूर करनी है कि हे परमात्मा, हमारे घुटना में जो भी तकलीफें आ रही हैं उन तकलीफों को दूर करिए, समस्याओं को, बाधाओं को हमसे दूर करिए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक एक पैर को धीरे धीरे मोड़ना है और धीरे धीरे आगे करना है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का हर पल ध्यान करिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बार बार गीता में संदेश दिया है कि आप एक बार मेरी शरण में आ जाओ
मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे अपने आप में समाहित कर लूंगा। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग याद तक नहीं कर पाते हैं और दुख आने पर रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं। ऐसा नहीं करना है। दोनों पैरों को एक साथ करिए। भगवान श्री कृष्ण परम वैभवशाली, परम सुंदर, तेजस्वी, ओजस्वी, सर्वशक्तिमान और सारे देवी देवताओं के एक तरह से जनक कहिए। अब क्या करना है कि दोनों पैरों के सीधा करते हुए दाहिना पैर को मोड़ लेंगे और एड़ी को जांघ के ऊपर रख करके और एक हाथ से घुटना को दबाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे 3-3 बार। एक एक अभ्यास हमने शुरू किया है तलवे से और ऊपर तक, यानी पैर से लेकर सर तक यह अभ्यास जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में अभ्यास करिएगा। जीवन में कभी भी आप बीमार नहीं पड़िएगा। जब बीमार नहीं पड़िएगा तो आप कमाया हुआ धन कभी भी अस्पतालों में, दवाओं में बर्बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल अपने कमाई का 80 से 90% तक लोग दवाओं में, अस्पतालों में खर्च कर रहे हैं। फिर एड़ी को गोल गोल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर इसी एड़ी को पकड़ के, यदि घुटना में दर्द नहीं है तो आप माथे को यहाँ सटाइए, घुटना पकड़ के। यदि घुटना में, यदि कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना है, अपने पैरों को उठा करके माथा में सटाइए। और जिनको घुटना में दर्द नहीं, कमर में दर्द नहीं है, घुटना में दर्द है, साइटिका की बीमारी है, तो आप माथा को नीचे सटाएंगे, ऐसे सटा करके देखिए। फिर पैर को थोड़ा इस प्रकार से बाएं दाएं करना है। आज हमने विशेष तौर पर भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म दिवस पर 3 घंटे का हमने योग सत्र रखा और सभी योग साधकों से हमने अपील की कि आप आइए और योग के इस विशेष सत्र में भाग लीजिए और प्रभु से कामना या प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, अब एड़ी को बाहर करके गोल गोल घुमाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ऐसे तो बहुत सारे योग बताए हैं, लेकिन कर्म योग पर उन्होंने विशेष मुहर लगाई है, विशेष महिमा गाई है कि आप जितने भी योग होते हैं सबके मूल में कर्म योग ही है। यानी जो हम करते हैं, यदि फल की चिंता नहीं भी करें तो फल आपको मिलेगा। जैसे बिजली के तार को छुएंगे, यदि विद्युत प्रवाहित हो रही है तो आपको लाइन मारेगा और मृत्यु हो जाएगी। यदि आप जहर खाएंगे तो बिना फल की चिंता किए हुए भी आपकी मृत्यु हो जाएगी। यानी जो कर्म कर रहे हैं, किसी को गाली दीजिए, किसी को गलत काम करने के लिए प्रेरित करिए, आपके सर पे जूता पड़ने लगेंगे। यानी जो कर्म हो रहा है, आप सब्जी में नमक डालेंगे तो नमकीन हो जाएगा, चीनी डालेंगे तो मीठा हो जाएगा। अर्थात जो कर्म कर रहे हैं उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है। इसलिए विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होगा, वही होगा जो कर रहे हैं। आइए बटरफ्लाई करेंगे। ये अत्यंत ही लाभकारी है बटरफ्लाई। संपूर्ण योग, कभी भी आपको किडनी की बीमारी नहीं होगी, कभी भी आपको पेशाब में जलन नहीं होगा, कभी भी आपको यूरिन लीकेज
जोर से खांसने पर, जोर से दौड़ने पर, सीढ़ी पे चढ़ने पर यूरिन लीकेज की समस्याएं हो जाती हैं, विशेष करके माताओं बहनों में। तो ये समस्या को दूर करने की शक्ति रखता है बटरफ्लाई। दूसरी बात, यह प्रजनन तंत्र को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, बांझपन और नपुंसकता को ठीक करता है। इसलिए बटरफ्लाई का अभ्यास प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। पुरुषों में 60-65 वर्ष के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने की समस्या आ जाती है, जिसे पौरुष ग्रंथि वृद्धि कहते हैं। इसलिए बटरफ्लाई करने से प्रोस्टेट की समस्या आपको कभी नहीं होगी। साथ ही साथ 7वें महीने से यदि माताएं बहनें जो प्रेग्नेंट हैं, गर्भावस्था में हैं, बटरफ्लाई यदि करवाया जाए तो इससे नॉर्मल डिलीवरी होने का पूरा चांस रहता है। इसलिए माताओं बहनों से अपील है कि आप बटरफ्लाई का अभ्यास नियमित रूप से करें। इससे पेल्विक रीजन खुल जाता है, ढीला हो जाता है। दोनों ठेहुना को, हमें घुटना को जमीन में सटाना, ऐसे दबाएंगे और धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। 10 बार जरूर किया करेंगे। 24 घंटे में मात्र 2 घंटा मैं अपील करता हूं आपसे कि आप अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए दीजिए 2 घंटा योग और बाकी दिन भर कर्म योग करिए। आप ठीक रहिएगा, आपका कर्म योग भी बढ़िया होगा। यदि सुबह सुबह योग नहीं करेंगे, प्राणायाम ध्यान आसन नहीं करेंगे, दिन भर परेशान रहेंगे, मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं रहेगी। इसलिए अपने मन और तन को संतुलित करने के लिए प्रातः वेला में इस शरीर रूपी मंदिर की आप रखवाली, साफ सफाई या देखभाल नियमित रूप से करने का संकल्प लीजिए। अब पैरों को सटा लीजिए। अब हाथों की तरफ बढ़ते हैं। हाथ भी बड़ी कामयाब चीज है, जरूरी चीज है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। अब अंगुलियों को, अपने हथेलियों को, अपने केवनियों को, अपने कंधों को भी ठीक रखना है। तो ठीक कंधे के बराबर में हथेली को रखना है और जैसे लोटा पकड़ते हैं ठीक उसी प्रकार अंगुलियों में जोड़ है, उन जोड़ों को मोड़ना है सांसों के साथ। 3 से 5 बार कर सकते हैं। यदि अंगुलियों में, बहुत लोग बोलते हैं मेरे अंगुलियों में दर्द है, तो इस अभ्यास को पूरा ऐसे खोलना है नहीं, तो ऐसे अंगुली फंसाकर इसको पीछे तानेंगे। पहले गोली खेलने की परंपरा थी, तो गोली खेलने से क्या होता था, अंगुलियां मजबूत रहती थी और अंगुलियों के जोड़ों में दर्द नहीं हुआ करता था। या अब तो सब खेल बंद हो चुके हैं और केवल बीमारियों का खेल चल रहा है। इसको फंसा करके भी ऐसे आगे की ओर तान सकते हैं, आगे की ओर। अब किसी किसी के दर्द होने से, गठिया हो जाने से ये मुड़ने लगता है, अंगुलियां मुड़ने लगती हैं। इसको तानेंगे ऐसे तो अंगुलियां सीधी हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके हाथ भी टेढ़े होने लगते हैं, तो टेढ़े मेढ़े हाथ को भी सीधा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि मुट्ठी को गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आराम आराम से करेंगे। सांस भरते छोड़ते रहना है, फिर बाएं दाएं करना है, फिर हथेली खोलकर और बाएं दाएं, ऊपर नीचे, फिर गोल गोल, फिर इसको उल्टा उल्टा घुमाइए, फिर हथेली को मोड़िए, हथेली को कंधा से टच कराइए, फिर इसी हथेली को पीठ की तरफ ले जाइए। दोनों के उंगलियां छत की ओर हो जाएंगी सीधी। फिर हाथ को साइड में करिए और छत की ओर सटाइए या फिर कंधे पर इसको रखिए। फिर केहनी को आपस में सटाइए और फैलाइए। 3 से 5 बार रोज करते हैं तो आपके शरीर में रोग व्याधि कभी नहीं लगेगी।
फिर इसको ऊपर नीचे करिए। और आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संकल्प लीजिए, पूरे देश के नौजवान नशे के शिकार हो रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन बेला पर कि आप युवा, आप नौजवान, आप भविष्य हैं देश के, आप देश के कर्णधार हैं। आप नशा से दूर रहिए। यदि आप नशा के शिकार हो चुके हैं तो यहाँ पर आइए और आपके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। दोनों हथेली घुटने पर रखिए। यहाँ पर नशा छुड़ाने के लिए विशेष तौर पर हम लोगों ने जड़ी बूटियों से निर्मित नशा मुक्ति के लिए एक विशेष प्रसाद बनाया है, जिसे प्राप्त करके आप नशा से मुक्त हो सकते हैं। या यहाँ पर आकर इस संस्कार शाला में 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रह करके आवासीय रूप में अपने चरित्र का निर्माण करिए, अपने संस्कारों को सही दिशा में ले जाइए और नशा मुक्त होकर के आप अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाइए। आपका जीवन बहुत अनमोल है। आपका जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए और स्वयं आपके लिए भी बड़ी ही अद्भुत और काम के लायक है। तो आइए अगला अभ्यास करेंगे गर्दन का। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांस को छोड़ते हुए गर्दन को आगे। जिनको भी गर्दन में दर्द हो जाए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाए, तो गर्दन का अभ्यास करते हुए 3-3 बार। फिर गर्दन को सांस छोड़ते हुए दाहिनी तरफ और फिर बाईं तरफ। फिर गर्दन को थोड़ा तिरछा करिए, बाईं तरफ, दाईं तरफ। फिर गोल गोल घुमाइए। सर से लेकर पांव तक, पांव से लेकर सर तक। यह जो आप मैं वीडियो बना रहा हूं, ये पूरा देखिएगा, अंत समय तक देखिएगा, तो आपको बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे समस्याओं को दूर करने के लिए यह वरदान साबित होगा। क्योंकि इसमें एक एक अभ्यासों का समावेश किया जा रहा है। फिर अगला अभ्यास करेंगे, दोनों आंखों का अभ्यास कर लीजिए। पहले आंख को ऊपर, फिर नीचे, 3-3 बार। गर्दन को सीधे रखना है, आंख को ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे की तरफ ले जाएंगे। यदि बचपन से प्रयास किया जाए तो पूरा जीवन आंख के रोग से हम बच सकते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है? फिर आंखों को दाईं तरफ और बाईं तरफ। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब कोई अभ्यास शुरू करते हैं। ये गंदी बात, अच्छी बात नहीं है। प्रतिदिन जैसे आप घर की सफाई करते हैं, जैसे अपने मोटरसाइकिल, कार की सफाई प्रतिदिन करते हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर द्वारा निर्मित, भगवान द्वारा यह निर्मित शरीर की रखवाली, देखभाल अच्छी तरीके से करिए। फिर इसको गोल गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज। फिर उल्टा करिए।
फिर आंखों को थोड़ा सा ऐसे ऐसे बंद करके थोड़ा थोड़ा ऐसे हल्का हल्का सहला देना। फिर थोड़ी सी त्राटक क्रिया करते हैं। ये आंखों के लिए परम औषध है। आंख की सर्व रोग नाशक, सभी प्रकार के समस्याओं का नाश करने वाला है त्राटक क्रिया। इसे आप भगवान सूर्य की लालिमा जो प्रातः वेला में 8-10 मिनट तक जो शुरू में रहता है उस पर ध्यान करिए, या रात्रि में चंद्रमा का ध्यान करते हुए करिए, या घर में घी का दीपक जलाकर आप अंधेरे में केवल दीपक के लौ को देखते हुए अभ्यास करिएगा, तो जीवन में कभी भी आपके आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा। लेकिन इसके लिए केवल कहने से नहीं, आपको करना होगा। पलक को नहीं गिराना है। एक टक से 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। जैसे महाभारत काल में धनुर्धारी अर्जुन को स्वयंवर में केवल मछली का आंख दिखाई दे रहा था, ठीक उसी प्रकार हमें अपने नाखून को देखना है। देखते देखते जब ध्यान लग जाएगा तो केवल नाखून ही दिखाई पड़ेगा। पूरा आंख खोलिए, आंख को फाड़िए और बड़ी बड़ी आंखों से देखिए। ये है त्राटक क्रिया। अब हाथ को नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा आंखों को ऐसे से मसल। अब अगला अभ्यास बचा हुआ है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, दोनों तरफ 2 से 3 बार खींचिए। छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथ को इंटरलॉक करिए, माथे पे रखिए। जो डिप्रेशन के शिकार हैं, जो तनाव के शिकार हैं, जिनको नींद अच्छी नहीं आती है, बार बार बीपी बढ़ जाता है, माथा में दर्द होने लगता है, माथा भारी होने लगता है, तो इस अभ्यास को करिए। दोनों हाथ को फंसाइए, माथे पे रखिए, सांस जोर से भरिए और पूरे ताकत से हथेली को माथे की तरफ और माथा को हथेली की तरफ धक्का लगाएंगे तो पूरा माथा आपका कंपन करेगा। थोड़ा कांपने दीजिए बहन। यानी 2 पहलवान आपस में भिड़ रहे हैं और दोनों में बराबर ताकत है। अब बीच में क्या होगा? कंपने ना होगा। उसी प्रकार ये अभ्यास है। पूरे माथा को अंदरूनी रूप से, आंतरिक रूप से स्वस्थ बनाने वाला अभ्यास है। फिर पीछे से, फिर दाहिने से, फिर बाएं से। विशेष लाभ लेना चाहते हैं तो 3 से 5 बार इसको किया जा सकता है। एक बार और कर लीजिए। मन में कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, क्योंकि प्राण कभी भी निकल सकता है। छोड़ दीजिए। तो आज हमने पैर से लेकर और माथे तक का संपूर्ण अभ्यास कराया है। आप इस वीडियो को देखिएगा और इसमें सारे जो जोड़ हैं शरीर के लगभग
हर जोड़ों को हमने इसमें समाहित किया है और इससे आप लाभ उठा सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को देखने और इसे आगे बढ़ाने के लिए ब्रिजमोहन योग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कमेंट्स भी जरूर करेंगे और इसे शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।